जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और टीवी मैंने चालू नहीं कर रखा है, तो टाइम हो गई है 11:35। ठीक है, 11:35 सैटरडे। और चलिए, आज आपको मैं पूरा एक चलचित्र पूरा समझा देता हूँ आने वाले दिनों के लिए। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं सोचा कि अगर नहीं बनाऊंगा तो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स को कुछ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको 20 तारीख का वीडियो याद दिलाता हूँ। 20 तारीख को 3:32 पे जब निफ्टी 19,979 पे 19,979 पे क्लोज किया और 993 का उस दिन का हाई है, 993 का थर्सडे का। और मैं उज्जैन में था, ललित भाई की दुकान में बैठा था और एग्जैक्टली 3:30 बजे ललित भाई ने मुझे बोला कि प्रमोद भाई चलिए ऊपर खाना बन गया। उनका मकान भी ऊपर ही है, मतलब रहने का भी ऊपर ही है, पूरी बिल्डिंग होने की है। तो उन्होंने बोला कि चल खाना खा लेते हैं। तो मतलब 2 मिनट रुक जाए, एक वीडियो बनाना है। तो 2 मिनट में मैंने ये बताया था आपको कि कल गैप डाउन खुलेगा। ये थर्सडे की बात है, मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। 100 पॉइंट मिनिमम गैप डाउन खुलेगा, 100 से 150, और 300 पॉइंट तक गिरेगा निफ्टी। शायद मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में, पूरे अर्थ में किसी माई के लाल ने ये सोचा भी नहीं था। बोलना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने बोला सर आपने बोला कि कल गैप डाउन होगा। मैंने जब वीडियो ख़त्म किया, बोला 1000%। मैंने उनको उसका तर्क दिया। मैंने बोला आज आपको मैंने क्या बोला, 890 या 900 के बीच का हाई बनेगा। और आपको याद है बुधवार को भी जब मैं सूरत से निकला था तब भी सुबह यही बोला 890 तक तो निफ्टी जाएगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 100 पॉइंट 990 चला गया, तो मुझे वो पता चल गया कि वो गुरुवार को सबको ट्रैप कर रहा है। फ्राइडे को सीधा गैप डाउन खुलेगा। तो अगर मेरे कोई बात पे 890 पे भी शॉर्ट मारा तो आपको 745 तो कल दिख गया, क्लोजिंग हुई है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो भविष्यवाणी मैंने किया था वो बड़े सोच समझ के किया था। इतने दिन में कभी भी गैप डाउन खुलेगा, या इतने दिन में आपको हमेशा एक बात बोल रहा था कि एक दिन निफ्टी को 100-150 पॉइंट माइनस बंद होने दीजिए, उसके बाद आपको आपके पुट भी पैसा देंगे और आप फ्यूचर का शॉर्ट भी पैसा देंगे। तब आपके पास एक स्टॉप लॉस निकल जाएगा। क्या स्टॉप लॉस निकल जाएगा? जो अभी हाई बना 993। चलिए मैं इसको भी अभी आप इस वीडियो में और शॉर्ट कर दूंगा, इसको भी आपको निकल लगाना, इससे भी कम लगाऊंगा। और मैं वादा कर रहा हूँ, मैंने 4-5 दिन पहले अपने पर्सनल फॉलोअर्स को तो बोल भी दिया था कि भगवान भी रोक नहीं सकता 50 EMA को टच होने से अगले 21 ट्रेडिंग डेज में। अब 19 ट्रेडिंग डेज बचे उस बात को। ठीक है, तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि 50 EMA छुएगा। 50 EMA आज की डेट में 18,953 है और बैंक निफ्टी की 44,300 का है। लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी कई बार उसके आसपास आ चुका था, तो उसमें ये लागू नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पक्का लागू हो। ठीक है, तो मुझे तो पता ही था और अब इसको माल चेपना था। और मैं आपको आज मुझे आश्चर्य हो, मैं आज 1-2 दिन के वीडियो देखा कैसा आपको चूतिया बनाते, मतलब पब्लिक को। एक एस्ट्रोलॉजर का मैं देखा, वो फ्राइडे सुबह क्या बोल रहा था कि बाई ऑन डिप्स, और आज शनिवार को उसने एक वीडियो डाला, मैंने देखा सुबह आज, कि उसको बोल रहा कि मैंने तो आपको बोला ही था कभी भी 300 पॉइंट गिर सकता है अचानक। मतलब इतने बड़े फ्रॉड लोग आपको बताते हैं और ये लोग बोलते हैं हम बता रहे हैं आपको। मैंने खुल के बोला आपको यहाँ कभी भी शॉर्ट, लेकिन थर्सडे को मैंने मार्केट बंद होते ही बोला कल गैप डाउन है और गैप डाउन खुलेगा और 300 बढ़ेगा। और कल इसके बाप की भी ताकत नहीं हुई उस गैप को फिलअप करने जाए जो गैप डाउन खुला। बैंक निफ्टी गिरा ही नहीं, मतलब हाई बनाया, लेकिन वो भी कल निगेटिव क्लोज हुआ। निगेटिव इन द सेंस परसों से नीचे क्लोज हुआ। तो थर्सडे से क्लोजिंग नीचे आई, हाई नया बना, 46,369 का हाई बनाया, लेकिन 46,075 पे क्लोज किया, जबकि थर्सडे की क्लोजिंग 46,186 की थी। थर्सडे की क्लोजिंग 46,186 की थी, लेकिन फ्राइडे को हाई नया बना 369 का, क्योंकि थर्सडे का हाई कुछ 200 समथिंग का था। ठीक है, मगर क्लोज 46,075 और एक डोजी बनाया, लॉन्ग लेग डोजी। उस पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ आपसे। अब क्या होगा, वो जो बाई ऑन डिप्स बोलने वाला कैसे पलटी मार दिया, अब वो मंडे को भी यही बोलेगा बाई ऑन डिप्स, फिर जब और गिर जाएगा तो बोलेगा अरे मैंने तो बोला ना अभी कभी भी करेक्शन आ सकता है, आप 19,500 रहने दीजिए। फिर वो बोलेगा बैंक निफ्टी तो आपको बोला ना 45,000 जब तक। तो ऐसे लोग से बच के रहिए जिनको मार्केट का कह नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मैं अभी 2 महीने रॉन्ग नहीं हुआ, रॉन्ग हुआ, लेकिन आपको पता है क्यों रॉन्ग हुआ।
लेकिन उसके बावजूद पिछले 5 दिन से जो स्टॉक बता रहा था, चाहे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा था, मेरा स्टॉक का पुट डबल हो रहा था। दिस इज कॉल्ड क्लास, आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉक्स, ठीक है। और अब तो भोलेनाथ का पावर भी है साथ। निफ्टी घंटा नहीं बढ़ेगा, लिख लो, घंटा बढ़ेगा। 18,950 पे भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर भी मैं अब आपको, ये तो हो गई सेंटिमेंट्स की बात, लेकिन अब एक्चुअल में बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बात क्या है, अब क्या होगा, जैसे 100 पॉइंट और गिरेगा, आपको लगा अब यहाँ से घूम जाएगा, तो आपके दिमाग में बाइंग डाल दी गई। लेकिन कल एफआईज ने क्या किया, 1900 करोड़ की कैश सेलिंग कर डाली, अपने फ्यूचर में भी पोजीशन काफ़ी घटा दी। ये एक रीज़न। दूसरा, मॉनसून सत्र चालू हो गया 20 तारीख से। 20 तारीख को मार्केट ने टॉप बनाया निफ्टी ने। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी को मैं कोई इंडेक्स मानता भी नहीं हूँ, इंडेक्स ओनली निफ्टी है। बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है, सेक्टोरल, यानी कि वो बैंकिंग स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। वो सारे सेक्टर को रिप्रेजेंट खाली एक ही इंडेक्स करता है, दैट इज़ निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी टॉप 20 तारीख को ही बनाया मानसून सत्र, और मानसून सत्र चलेगा 11 अगस्त तक। तो मैं 11 अगस्त तक इन टोटल मंदी मान रहा हूँ मार्केट में। मंदी शायद 18,000 भी लेके जाए आपको, 16,000 भी ला दे, 17,000 भी ला दे, या 18,500 तक ला दे, 18,900 तक ला दे, एनीथिंग कैन कम, बट डेफिनेटली मंदी रहेगी, ठीक है। इसको पहले तो गांठ बांध लीजिए। अब बाई ऑन डिप्स का मार्केट नहीं है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। हर 100 पॉइंट राइज पे मारी है, क्योंकि एक तो आपके पास हाई निकल गया, 993 का स्टॉप लॉस निकल गया, 995 आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। उससे ऑलरेडी हम 745 पे क्लोज हो गया। देखिए 250 पॉइंट नीचे। तेजी वाले लोग क्या कर रहे थे, 50-60 पॉइंट की तेजी में आपको हिला रहे थे, मंदी एक ही दिन में 250 की कर दिया, ठीक है ना। और गैप डाउन के साथ किया ताकि आप उसमें बाइंग के ट्रैप में आओ। गैप डाउन पे आपको सारे यूट्यूबर, सारे फ्राइडे के दिन, मैं मेरी भोलेनाथ की कसम बोलता हूँ, सब आपको यही बोलेंगे, गैप डाउन खुला खरीद लो, ऊपर जाएगा, है ना। मैं अकेला शख्स था जो बोला था, थर्सडे को ही बोल दिया गैप डाउन भी खुलेगा और 300 पॉइंट तक एक्सटेंड होगा, ये बोला था, ठीक है। चेक कर लीजिए हर चीज़, कोई चीज़ झूठ बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि भोलेनाथ का सच्चा भक्त हो, दिखावटी भक्त नहीं, ठीक है। ये सब साले नौटंकी, तो देखो मैं क्या क्या करता हूँ लोगों का। तो अब मार्केट में निफ्टी घंटा बढ़ेगा, लिख लो घंटा। मैंने चैलेंज किया कि 50 EM, अब 50 EM 18,953 पे आप समझ के चलो, 19,050 तो गारंटीड आना चाहिए। यहाँ पे मैं GUARANTEE बोल रहा हूँ। कब तक आना चाहिए, 7 अगस्त तक, लिख लो डेट। वर्स्ट केस में 11 अगस्त, क्योंकि 11 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होगा, लेकिन मेरा टारगेट 7 अगस्त तक अचीव हो जाना चाहिए। कितने का, 19,050। मैं 100 पॉइंट ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में 50 EM 18,953 पे है। तो अगर एक कोई तेज़ी का दिन आता तो 50 EM की वैल्यू बढ़ सकती है। समझ में आया बात। ये टारगेट आपको अचीव होगा, मतलब होगा। अब कौन क्या बोलता है उसको भूल जाओ। फेल कब हो गया, अगर मार्केट 19,993 को क्रॉस कर दिया, 19,993 को, ठीक है। निफ्टी को बढ़ा के दिखा दो, मंडे को मान जाऊंगा। पूरी ताकत लगा लो तुम सारी, सरकार भी आ जाओ इसमें लगा के, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर देता हूँ, तो आपको समझा दिया शॉर्ट एंड सिंपल में, ठीक है। अब सपोर्ट कहाँ पे निफ्टी में, देखिए पहला सपोर्ट बड़ा मिलेगा निफ्टी को 516 पे। कितने पे, 19,516। यहाँ तक तो आप बॉन्ड पेपर पे लिख लो, आएगा 2 दिन में 3 दिन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। 19,516 यहाँ सपोर्ट है। दूसरा बड़ा सपोर्ट है उसको 19,300 पे, राउंड फिगर 300 पे। ये दो बड़े सपोर्ट है 18,950 का सफ़र तय करने के बीच में। पहला है 516, दूसरा है 19,300। ये दोनों को आप 516, 516 और 19,300 आप डायरी में लिख के रख लो। अगर वहाँ से रिवर्स होता हो तो 100-150 पॉइंट ही रिवर्स होगा, ज़्यादा नहीं होगा, वापस नीचे ही आएगा, लेकिन ठीक है। तो अगर वहाँ से रिवर्स होता हो तो 150 पॉइंट बढ़ने देना, फिर वापस शॉर्ट मारना, मगर शॉर्ट ही मारना। मैंने आप लोग को इतने दिन से वीडियो में क्या बोला, मैं चेस करना बंद कर दिया उसको, मैं खाली वेट करूँ एक निगेटिव, और उस निगेटिव को प्रेडिक्ट मैंने एडवांस में किया कि कल है वो दिन। पूरी विश्व में अकेला शख्स था गुरुवार को ये बोलने वाला कि कल गैप डाउन भी खुलेगा और 300 पॉइंट तक एक्सटेंड होगा।
मंदी, चेक कर लीजिए। और कहाँ से बोला? जहाँ मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, उज्जैन से। अब आ जाइए, ये तो दोनों लेवल आप लोग लिख लीजिए एकदम डायरी में। 19,516 पहला सपोर्ट है, 516 से 516 पॉइंट का सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे अगर रुकता है और 150 पॉइंट बढ़ता है तो वहाँ वापस ठोकिएगा। अगर इस पे नहीं रुकता तो 300 पे एक बड़ा सपोर्ट है। 300 वाला में भी वही केस है कि 150 पॉइंट बढ़ने देना, वापस 450 आने देना, फिर ठोक देना। आएगा 18,953 आज की वैल्यू है। मैं 19,050 आपको टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन आएगा 18,950 के भी नीचे, ठीक है। और किसी की भी ताकत नहीं रोक ले। 19 ट्रेडिंग डेज का टारगेट है मेरा ये। 19 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है जिसमें सैटरडे संडे के हॉलीडे नहीं गिने जाते या कोई छुट्टी को नहीं गिना जाता। ट्रेडिंग डेज जहाँ मार्केट खुला है उसको ट्रेडिंग डेज बोलते हैं। तो ये आपको हो गया निफ्टी का कंफर्म। कोई सारी ताकत लगा लो, विश्व की जितनी ताकत लगा लीजिए। ये भोलेनाथ का सच्चा भक्त, महाकाल का भक्त बोल रहा है, इसीलिए गया था, ठीक है, कि वो एनर्जी मिसिंग थी प्रमोद जैन में, जिस एनर्जी के लिए लोग प्रमोद जैन को जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट वाज टोटली फ्रॉड गेम वाज गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना कि कल वो गैप डाउन स्टार्ट होगा, वो मैं अकेला सक्सेस विश्व में। पूरा किसी का भी निकाल लो, किसी का भी वीडियो साला कोई था तो ऐसा बोल दो। वो भी 3:32 पे वीडियो बनाया था उज्जैन से, ठीक है, जहाँ मैं कोई एच जी एक्स तो आजकल बोलते ही नहीं, उसको गिफ्ट नहीं कुछ नहीं दिखता हूँ। और फ्राइडे को जब सूरत पहुँच भी गया सुबह, तो आप लोग को यही बोला आज एक्सटेंड होगा, कुछ नहीं, घंटा भी रिकवरी नहीं आएगी। लेकिन आपको बाकी सब यूट्यूबर का सुन लीजिए, गैप डाउन खुलेगा, मौका है, खरीद लीजिए। और बाद में अब शनिवार को क्या बनाएंगे? हमने तो बोला ही था कि यहाँ थोड़ा हेजिंग करके खेलिए। अरे घंटा भोसड़ी का ऐसा बोलना होता तो कोई बच्चा भी बोल देगा। 6ठी क्लास का बच्चे को भी बोल दो कि ये भी कर लो और वो भी कर लो, है ना। तो इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए अब आ जाइए बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में कैसे खेलना है, क्योंकि मंदी तो इसमें भी आनी है। इसका टारगेट अगर बनता है तो 44,400 का बनना है, 44,400। 283 पे इसकी 50 EM आ रही है, 400 तक मुझे लगता है जाएगा 44 तक। लेकिन इसमें हमको थोड़ा टेक्निकली खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसने कल फ्राइडे को नया ऑल टाइम हाई 46,369 बनाया है, हालांकि क्लोज थर्सडे से नीचे किया। तो अब एक ही चीज़ खेलना है हमको, या तो आप क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट मारेगा बैंक निफ्टी को। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा 190 का, 46,190 क्लोजिंग बेसिस, यानी कि अगर 190 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपको शॉर्ट से हट जाना है, पहला कंडीशन। दूसरा, शॉर्ट सेफली करना है तो 45,925 के नीचे ट्रेड जब तक, अभी क्लोजिंग कितनी है 46,075, 46,075। मैं आपको शॉर्ट मारने के लिए सेफ जगह बता रहा हूँ। 45,925 को तोड़ने के, एक पॉइंट भी टूट जाए, 924 दिख जाए, वहाँ शॉर्ट मारिए। स्टॉप लॉस दो तरीका का डाल सकते हो, एक डाल सकते हो 46,187 का क्लोजिंग बेसिस, दूसरा 46,400 का इंट्राडे। 46,400 इंट्राडे, मतलब इंट्राडे में कोई भी लेवल आ गया निकल जाना, या 46,187 क्लोजिंग बेसिस। इतना आपको सहना है तो करिएगा। और एकदम छोटा स्टॉप लॉस डालना तो 925 के नीचे ट्रेड करिएगा, तो 250 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा बस। और टारगेट लेके चलिएगा 44,400 का, 7 अगस्त तक, वर्स्ट केस में 11 अगस्त तक, ठीक है। अब 19 ट्रेडिंग डेज या तो गिन लीजिएगा। मैंने ये दो डेट मेरी कुछ अलग कारण से दे रहा हूँ, वैसे मेरा टारगेट 19 ट्रेडिंग डेज का है, ठीक है। लेकिन मुझे इन डेट में अचीव होता हुआ 99% लग रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा इसलिए अनश्योर हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक सिग्नल भी दिया, डोजी बनाया। तो डोजी का लो कितना था 925, उसके नीचे ही शॉर्ट मारना है। पहले अपन अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे बैंक निफ्टी, हमारा निफ्टी खुला है। निफ्टी ने थर्सडे के लो के नीचे क्लोज किया, ठीक है। थर्सडे का हाई भी नहीं तोड़ा और लो के नीचे क्लोज किया। अब सब लोग को यही लगेगा हर बार ऐसा ही होता है, वापस घूम जाए, घंट घूम जाएगा, ठीक है, घंट। हाँ 516 आएगा, उधर देखिएगा। तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। बैंक निफ्टी भी मैं शॉर्ट ही मारूंगा, लेकिन कब मारूंगा 925
टूटते ही 45,925 टूटते ही शॉर्ट मारूंगा, वहाँ मैं 200-250 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस डालूंगा, या फिर क्लोजिंग बेसिस 46,190 का स्टॉप लॉस डालूंगा क्लोजिंग बेस। तो और मुझे लगता है गिरेगा ज़्यादा बैंक निफ्टी, ये भी बताता हूँ कि वहाँ लोग अभी भी तेज़ी में ही रहेंगे, तो उसको गिरने दीजिए, 45,925 टूटने दीजिए, आप शॉर्ट मारिएगा, उसके पहले छेड़िए मत उसको, छेड़ो मत ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। निफ्टी छेड़ो ना आराम से, रेड क्लोजिंग दिखा दिया ना, क्योंकि मैंने आपको दो तरीका बताया था, एक तो 19,360 फ्यूचर में तोड़े, तो अब जब हम 800 पे पहुंच गए तो अब 360 की बात करना बेवकूफ़ी थी, तो मैंने बोला एक रेड कैंडल 70, 80, 90 पॉइंट का माइनस का दिख जाए तब करिए, है ना। तो उसके भी पहले ही आपको बता दिया, 979 की क्लोजिंग पे बोला कि कल गैप डाउन है और 300 पॉइंट की गिरावट है, तो आपको टॉप पे बता दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मिनिमम टारगेट लेके चलिए 516 मिनिमम टारगेट, ठीक है, 516, और बैंक निफ्टी का कोई टारगेट नहीं है, मैंने आपको बैंक निफ्टी को तरीका बता दिया, बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ। और आप सारे स्टॉक्स देख रहे हो, आपकी आत्मा जानती है कि ऐसे मार्केट में स्टॉक गिरने के कॉल 100% एक्यूरेसी से देना इट इज़ इम्पॉसिबल। जहाँ मार्केट रोज ऊपर जा रहा था, 100% एक्यूरेसी अभी चल रही थी लास्ट 6-7 दिन से, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।